नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। जैसे उम्मीद हम लोग कर रहे थे वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने जो एक आदेश पारित किया, बाद में उसको ऐच्छिक किया कि नेम प्लेट ऐच्छिक रूप से सभी लोग लिखें कांवरिया रूट पर। ये एक टेस्ट था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। अब उसने कल आदेश पारित कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और इसकी देखा देखी उत्तराखंड सरकार ने भी, चूँकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी कांवरिया रूट में ये आदेश पारित किया गया है। सच अगर पूछिए तो जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ये आदेश है, ये और कुछ नहीं है। चूँकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भयंकर हार का सामना लोकसभा चुनाव में करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, और फिर जो अभी उपचुनाव जो 7 राज्यों में 13 विधानसभाओं के हुए, उसमें भी सिर्फ 2 सीट पर जीत हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को, तो भीतर की खींच है भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए ये पुराने एजेंडे पर जाना चाहती है, फिर हिंदू मुस्लिम विभाजन पर, धार्मिक विभाजन पर। अब जब 10 वर्षों के बाद लोगों में से ये नफ़रत की दीवार जो हिंदुओं में थी वो हटनी शुरू हुई, तो फिर चूँकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव हैं और श्री योगी आदित्यनाथ जी के इस परफॉर्मेंस को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखना चाहता है कि उस 10 विधानसभा उपचुनाव में क्या रिजल्ट आता है। इसलिए अपनी सारी शक्ति ये धार्मिक विभाजन पर लगा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के न केवल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नेताओं से, वरन शीर्ष नेतृत्व से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को ये नैतिक साहस है कि वो गोवा में जहाँ उनकी सत्ता है, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड जैसे राज्यों में जहाँ वो शागिर्द है सरकार में, क्या वहाँ पर जो बीफ ओपन है, हम लोगों ने भी देखा है मेघालय में कि जैसे मुर्गा और मटन बिकते हैं उसी तरह से बीफ बिकते हैं, क्या इसका विरोध करने का साहस भारतीय जनता पार्टी को है? नहीं। केरल में जहां वामपंथी सरकार है, वहां भी ईसाई कम्युनिटी या इस्लामिक कम्युनिटी वो बीफ खाती है। क्या इसके संबंध में आप कुछ कर सकते हैं? आपको नैतिक साहस नहीं है। क्या जनता पार्टी के नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं कि वैष्णो देवी यात्रा में जो पालकी चलती है, जो घोड़े या खच्चर चलते हैं, उनको उठाने वाले और चलाने वाले कौन हैं? अमरनाथ यात्रा में जो खच्चर होते हैं, पालकी होती है, उसको चलाने वाले कौन हैं? है साहस अगर भारतीय जनता पार्टी को तो ये करके देखे कि कोई भी हिंदू उस पालकी पर नहीं चढ़ेगा जिसको मुसलमान ढोएगा, उस खच्चर पर, उस घोड़े पर नहीं चढ़ेगा जिसको मुसलमान चला खींचेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वोट के लिए आप इस देश को आखिर कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या अपने आप को आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है तो यूरोप के देशों से आप सीखिए कि धार्मिक सहिष्णुता क्या होती है। जहाँ ब्रिटेन में बहुत कम आबादी वाली हिंदू समुदाय से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हो जाते हैं, उनसे सीखिए। लेकिन भारत में आप इस तरह की नीति जो आप ले जा रहे हैं, जरा आप पूछिए जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पर्व होता है, उसके ज़्यादातर चूल्हे कौन बनाते हैं? इनको भी आपको देखना होगा। तो क्या उस चूल्हे पर छठ का प्रसाद नहीं बनेगा आने वाले दिनों में? इसी तरह की स्थिति जो लोग हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, क्या कोई पूछने जाते हैं कि हवाई जहाज़ की यात्रा में जो खाना दिया जा रहा है वो किनके द्वारा बनाया गया है, कौन सर्व कर रहा है? ट्रेन में जो बेड रोल दे रहा है, खाना परोस रहा है, वो कौन दे रहा है? इस तरह की नीति इस देश को आप वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पूरी दुनिया में भारत एक अजीब देश के रूप में जाना जाएगा। जिस देश को वसुधैव कुटुंबकम के नाम में के रूप में जाना जाता था, उसको आप
इस तरह से धार्मिक उन्माद में लाना चाहते हैं वोट के लिए, मैं अब तो ये कहना चाहूँगा कि जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल जो एनडीए का घटक है, आपके सिर्फ विरोध करने से नहीं होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जनता दल यूनाइटेड को, लोक जनशक्ति पार्टी और हमको जवाब देना होगा। समाज में जो यहाँ की पिछड़ी आबादी है, अत्यंत पिछड़ी आबादी है, वो आपसे पूछेगी। और अब तो मैं ये चाहूँगा कि जनता दल सेकुलर, टीडीएस जैसी पार्टियों को, पीएमके जैसी पार्टियों को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि क्या केंद्र में एनडीए की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को इस तरह से चलाती रहे धार्मिक उन्माद का, और वहाँ नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी जैसे लोग चुपचाप देखते रहें। आने वाले दिनों में यही राजनीति आपकी पार्टी की स्थिति को समाप्त कर देगी अगर आप बीजेपी के एजेंडे पर चलते रहेंगे। इसलिए वक्त है कि आप सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर यह दबाव दें कि इस तरह का जो सांप्रदायिक विभाजन वाला आदेश है इसको वापस लें। वैसे भी जो उत्तर प्रदेश का कानून था 2006 का, उसमें रेहड़ी पटरी वालों पर ये कानून लागू नहीं होता था। और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इसका खामियाजा न केवल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, वरन जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो समाजवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही सही स्टैंड लिया है इस देश के हित में, और यही आगे होना भी चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जरा ये भी एक सर्वे कराए कि जो कांवरिया जा रहे हैं उनमें जातिगत स्थिति क्या है। जातिगत स्थिति आप देखिए कि उनमें क्या है। आप यह पाएंगे निश्चित तौर पर कि जहाँ शिक्षा का आज भी अभाव है, वही लोग भक्ति से सराबोर होकर वो जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं जो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, अनुसूचित जाति के, अत्यंत पिछड़े वर्ग के, उनके भीतर धार्मिक आधार पर विभाजन लाना चाहते हैं। लेकिन वही लोग, वही भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देने को तैयार नहीं है कि यदि इस तरह से नेम प्लेट लगाने की बात हुई, ज़रा लगा कर देखिए हिंदुओं के जो दुकान हैं उनमें ज़रा देख लीजिए कि अगर उसमें पाया जाएगा कि ये जाटव जाति की दुकान है, ये पासवान जाति की दुकान है, ये भंगी जाति की दुकान है, तब हम वहाँ पर देखेंगे कि आपकी धार्मिक आस्था कितनी है, कि क्या वहाँ पर जो ब्राह्मण कांवरिये होंगे, राजपूत कांवरिये होंगे, भूमिहार और कास्ट कांवरिये होंगे, क्या वहाँ पर जाकर खाएंगे। तो न केवल आप धार्मिक विभाजन पैदा कर रहे हैं समाज में, वरन आने वाले दिनों में आप इसको जातिगत विभाजन में, जो मनुस्मृति की भावना है, उस तरह से आप इस समाज को मोड़ना चाहते हैं। यह देश के हित में नहीं है। पुनः अनुरोध करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि इस तरह के विभाजनकारी आदेश को वापस लिया जाए और आने वाले दिनों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाए जिससे इस तरह का धार्मिक विभाजन पैदा हो, जो अंततः जातिगत विभाजन की ओर फिर ले जाए। और यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब अत्यंत पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अपना भला बुरा समझती है, वो संविधान की रक्षा के लिए आगे आएगी, वो हिंदुत्व के अंधभक्ति में कभी नहीं पड़ने वाली है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।